26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के बालकोट में आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी, जिसके बारे में हम सभी समाचार माध्यमों से परिचित हैं। इस हमले को मिराज नामक एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने बड़ी सटीकता से अंजाम दिया। यह विमान 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को और 2019 में बालकोट में जैश के आतंकियों को नष्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। यही कारण है कि मिराज को भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख और खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। वैश्विक रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक मानते हैं और यह एक समय भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा भी था। इस नए वीडियो में इस विमान के इतिहास, विशेषताओं, भारतीय वायुसेना द्वारा इसे खरीदने के कारण और इसके युद्धों में योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मिराज विमान का इतिहास 1970 के दशक के अंत में मिराज 3 का उत्तराधिकारी मिराज को फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने प्रस्तुत किया। यह एक मल्टीरोल फाइटर विमान था और 1980 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में पेश किया गया। हालांकि अधिकांश देशों की वायुसेनाओं में इसकी रुचि कम थी। पहले मिराज को 1981 में मिस्र, 1982 में भारत और 1983 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा खरीदा गया। इसके बाद डसॉल्ट एविएशन ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक साझेदारी की घोषणा की, लेकिन सोवियत दबाव के कारण यह परियोजना रुक गई। 1985 में फ्रांसीसी वायुसेना और ग्रीक वायुसेना ने बड़ी संख्या में मिराज विमान खरीदे। इसके बाद 1990 के दशक के अंत तक फ्रांसीसी वायुसेना के लिए नए करार के जरिए डसॉल्ट एविएशन ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। मिराज के विशेषताएं: मिराज की लंबाई 14.36 मीटर और विंग स्पैन 9.13 मीटर है। इसके डेल्टा विंग्स के आकार में 41 वर्ग मीटर की जगह होती है। इस विमान का वजन 13,800 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 5.2 मीटर है। मिराज का डिजाइन बड़े हथियारों को उठाने के लिए अनुकूलित किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट और सिंगल तथा ट्विन सीट वेरिएंट होते हैं। विमान में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जो 6,300 किलोग्राम वजन तक के हथियार और ईंधन टैंक वहन कर सकते हैं। इसमें 4,000 लीटर ईंधन क्षमता वाले इनबिल्ट फ्यूल टैंक और 8,000 लीटर की कुल क्षमता वाले एक्सटर्नल टैंक होते हैं। यह विमान एक बार में 17,060 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है और 3,335 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मिराज के हथियार प्रणालियां: मिराज में कई शक्तिशाली और विविध हथियारों का समावेश है। इसमें 900 किलोग्राम वजनी हैमर बम शामिल हैं, जो सर्वनाशकारी होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी-शिप एक्सोसेट मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल जैसे माइक, मैजिक, सुपर मैजिक, BDL अस्त्र और अनगाइडेड बमों जैसे MK-82 और PGM-500 शामिल हैं। भारत में मिराज का प्रवेश 1979 में पाकिस्तान के F-16 विमान खरीदने के बाद भारत ने भी एक बेहतर फाइटर विमान की तलाश शुरू की। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा मिराज के परीक्षण के बाद भारत ने इसके साथ करार किया और 1982 में 40 विमान खरीदे। इसके 3 साल बाद भारत में मिराज की संख्या 50 तक पहुंच गई। कारगिल युद्ध में मिराज की भूमिका: मिराज भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण विमानों में से एक बन चुका था, लेकिन 1990 के दशक के अंत तक इसे किसी बड़े संघर्ष में नहीं उतारा गया। हालांकि 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान मिराज को पहली बार युद्ध भूमि पर भेजा गया। इस विमान ने हिमालय की ऊंचाई पर 16,000 मीटर की ऊंचाई से इजरायली लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के बंकरों पर हमला किया, जिससे भारी तबाही मचाई गई। इस युद्ध के बाद मिराज को भारतीय वायुसेना में एक अत्यधिक सटीक और प्रभावी लड़ाकू विमान के रूप में मान्यता मिली। बालकोट में मिराज द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर हमला: 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवानों को शहीद कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के बालकोट में स्थित जैश के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र पर एयर स्ट्राइक की। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज विमान को चुना, जो उनकी सबसे शक्तिशाली फाइटर विमानों में से एक है।
हालांकि भारतीय वायुसेना के पास Su-30 MKI और जॉगर जैसे शक्तिशाली विमान भी थे, मिराज को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके तकनीकी गुण और हथियारों की विविधता सबसे उपयुक्त थी। मध्य भारत के ग्वालियर एयरबेस से 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान के रडार से बचते हुए बालाकोट स्थित जैश के ठिकाने पर सटीक हमला किया। इन विमानों ने अत्यधिक सटीकता से इस मिशन को अंजाम दिया और बिना किसी हानि के अपने एयरबेस पर लौट आए। इस सफल ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना को आत्मविश्वास दिया और मिराज के शक्तिशाली हथियारों की क्षमता को एक नया आयाम दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया में चर्चा पैदा की और इसे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। मिराज ने अपने स्पाइस लंबी दूरी के ग्लाइड बमों के साथ आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे भारत की वायु शक्ति को एक नया मानक मिला। आज दुनिया में मिराज फाइटर विमानों के मालिक कुछ ही देशों में भारत प्रमुख शक्ति है। 3 दशकों से भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये विमान हमारे हवाई सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके डिजाइन की खासियत और हथियारों की विविधता के कारण भारतीय वायुसेना ने मिराज फाइटरों पर आधारित कई युद्ध रणनीतियां तैयार की हैं। इसी वजह से इन विमानों की उम्र को नजरअंदाज करते हुए भारतीय वायुसेना ने इन्हें जटिल ऑपरेशनों में लगातार उपयोग किया है, जबकि अन्य देशों ने पुराने मिराज विमानों को बदलकर नए विमान खरीदने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने बेड़े को अपग्रेड किया और दूसरे हाथ से मिराज विमान भी खरीदे। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वायुसेना भविष्य में भी इन विमानों को बनाए रखने और उनका उपयोग करने में सक्षम है। मिराज भारतीय वायुसेना का एक मजबूत और विश्वसनीय लड़ाकू विमान बना रहेगा। जय हिंद।